बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपने गार्डन पे खड़ा हूँ और मेरी आज की वीडियो का मकसद कराची का मौसम और कराची में आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैं लाहौर था। लाहौर काफ़ी बेहतर कराची से लग रहा है। उसकी वजह ये नहीं कि लाहौर में इमारतें बहुत बेहतरीन हैं। 2-3 चीज़ें उन्होंने की। एक तो ये की कि अगर आप देखें तो उन्होंने सड़कें अच्छी की, सड़कों में उन्होंने अच्छी कारपेटिंग की। कारपेटिंग करने के बाद उन्होंने जो है उसको जो है उन पे लकीरें लगाई और साइड में जो है पौधे लगा दिए। हालांकि आप ये जो मेरे पस मंज़र पे देख रहे हैं, ये मेरा गार्डन है छोटा सा और इस पे फूल आपको नज़र आ रहे होंगे चारों तरफ। और ये कराची में समंदर के पास डिफेंस का इलाका है, मतलब समुंदर से थोड़ा दूर है डिफेंस में। लेकिन आप देखेंगे कराची का मौसम कितना अच्छा है। अगर हम यहाँ पे फूल पौधे लगाएं तो जितनी अच्छी नशोनुमा या जितने अच्छे वो पौधे कराची में लग सकते हैं, शायद पूरे पाकिस्तान में नहीं लग सकते, क्योंकि कराची का मौसम इतना बेहतरीन है। आज से मुझे कुछ अरसे पहले की बात याद है कि मैं जहांगीर शौकत तरीन साहब से मिला था एक दावत में। तो वो कह रहे थे कि जी मैं जब हम छोटे होते थे कराची आते थे तो कराची में लंबे लंबे नारियल के दरख्त और पौधे जो लगे होते थे वो पूरे पाकिस्तान में नज़र नहीं आते थे। पूरे पाकिस्तान में तो खेती बाड़ी होती थी, लेकिन कराची में जो है पौधा नारियल के दरख्त और पाम के और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी उगती हैं। अगर आपने देखा हो कराची में जो है खजूर के दरख्त, पाम के दरख्त, ये देखें आप मेरे पस मंज़र में पाम के दरख्त हैं, फूल हैं। कराची का मौसम इतना बेहतरीन है कि आप कराची को सजा सकते हैं, खूबसूरत कर सकते हैं और इतना खूबसूरत कर सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा खूबसूरत शहर ना मिले। क्योंकि पाकिस्तान कराची पूरे पाकिस्तान में या तो बहुत गर्मी पड़ती है या बहुत सर्दी पड़ती है। कराची वाहिद शहर है जहाँ पे ना गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना सर्दी पड़ती है, तो ना यहाँ पे घास जलती है ना यहाँ पौधे सड़ते हैं, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। तो आप इसको एक सिंगापुर की तरह एक हरा भरा मुल्क बना सकते हैं। अच्छा, मैं क्यों इस पे ज़ोर दे रहा हूँ? मैं इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि अगर हमारी हुकूमतें एक तो सड़कें सही कर लें और उसके इर्द गिर्द सिर्फ फूल लगा दें, और ये जो आप ये देख रहे हैं पस मंज़र में छोटे छोटे फूल जो ज़मीन के साथ लगे हुए हैं, ये सर्दियों के और बहार के फूल हैं। ये 3 से 4 महीने चलते हैं, तो हमारा शहर नहायत ही खूबसूरत लगेगा। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि शहर की खूबसूरती पे ज़ोर दे रहा हूँ? जब आपका शहर खूबसूरत होता है तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लोग अपने घरों को सही करते हैं। फिर इसके अलावा टूरिज़्म बढ़ता है, लोग तारीफ़ें करते हैं। आप यूरोप चले जाएं, यूरोप में पुरानी पुरानी गलियां, छोटी छोटी गलियां, उन्होंने अच्छे अच्छे फूल लगा के उसको खूबसूरत किया हुआ है। उससे टूरिज़्म बढ़ता है, लोग आते हैं, ज़्यादा घूमने फिरने आते हैं और जो है तफरीह का सामान बनता है। लाहौर आप देख लें, लाहौर में कोई इमारतें कोई कराची से बेहतर नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक सड़कें अच्छी की हुई हैं, उन पे लकीरें अच्छी लगाई हुई हैं, सिग्नल्स अच्छे किए हुए हैं और उनके इर्द गिर्द पौधे लगाए हुए हैं। अगर हम अपनी सड़कों में पौधे हमारी हुकूमत लगाए, सिंध हुकूमत जिसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है शजरकारी से, एयरपोर्ट से निकले बस थोड़े से पीले पौधे सस्ते से उन्होंने फूल के लगा दिए, उसके बाद पूरी शार फैसल ऐसे ही। अब आप क्या इमेज सेल कर रहे हैं? अगर आपने कराची को खूबसूरत बनाना है, कराची का इमेज सेल करना है, दुनिया के लिए एक अट्रैक्शन बनानी है, हम सी पैक की बातें कर रहे हैं, सी पैक सी पैक सी पैक सी पैक ऐसे जो है सी पैक सिर्फ कारखानों से नहीं बनेगा। आपको इन्वायरमेंट देना होगा, आपको अपने शहर को खूबसूरत करना होगा। आपकी समुंदर की बेल्ट इतनी खूबसूरत है, बल्कि आपके समुंदर के सामने पौधे जो है उग जाते हैं, नारियल के दरख्त, फूल, पत्तियाँ, ये वो। लेकिन मैंने देखा है सीबीसी हमारा कराची का डीएचए और लाहौर के डीएचए में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लाहौर का डीएचए इतनी बड़ी बड़ी सड़कें, मोटी बड़ी बड़ी सड़कें, चौड़ी सड़कें, पौधे जिसे कहते हैं चारों तरफ, फूल चारों तरफ। लेकिन कराची का डीएचए जो पाकिस्तान का सबसे महंगा डीएचए है, उसकी अगर आप हालत देखें तो एक लाहौर के आम इलाके से भी बुरी है। तो कहने का मतलब ये है कि कराची जो है पाकिस्तान का एक ब्लेस्ड तरीन शहर है मौसम के अतबार से। अगर हम इसको चाहें तो बहुत खूबसूरत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।